हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। देखो, सूचना सहायक का एग्ज़ाम हो गया। आप सभी लोगों को एक संशय कि सर टाइपिंग के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखो, सारी जगह का निचोड़ लेने के बाद में वही है कि अगर आपके 60% मतलब 90 नंबर है ना, 60% 90 क्वेश्चन, सॉरी, 60% से लेकर के ऊपर आपके पास अगर है ना, तो आप लोग टाइपिंग में क्वालिफाई हो सकते हो। फिर भी मेरा मन से तो ये लग रहा है कि 95 नंबर जो है ना, 95 क्वेश्चन जो है ना, कम से कम चाहिए अगर आपको टाइपिंग के लिए जाना है तो। ठीक है। पेपर इजी था, पेपर टफ कह रहे हैं, टफ उनके लिए था जिन्होंने ढंग से नहीं देखे थे, ढंग से नहीं पढ़ा था। बाकी देखो, पेपर मॉडरेट लेवल का कहूँगा। क्वेश्चंस बड़े बड़े थे, क्वेश्चंस की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है पेपर भारी हो गया, बस बाकी कुछ भी नहीं है। 80,000 परीक्षा देने वालों में जो है 2-3 हज़ार लोग अगर ढंग के मिल जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो करते हैं व्यर्थ। बाकी जो लोग के कमेंट थे कि भाई टाइपिंग क्या है, टाइपिंग के बारे में क्या 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 होता है, वो सारी बात बता दो। तो 2018 की जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें टाइपिंग के जो दिशा निर्देश थे, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो जो चीज़ थी होपफुली वही 13 में थी और वही उससे पहले थी। ठीक है, एलडीसी में भी लगभग यही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहाँ पर बैक स्पेस अलाउड नहीं होता, यहाँ पर बैक स्पेस अलाउड है। वो भी कहाँ तक है वो भी ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, तो अब देखो, सीधी सीधी बात है, हम लोग बात करते हैं कि जब इसकी बात करते हैं टाइपिंग के लिए, तो आप लोगों को हिंदी में स्पीड टेस्ट देना पड़ता है और अंग्रेजी का स्पीड टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, दोनों ही है। हिंदी आपको अलग से 15 मिनट देना पड़ेगा और अंग्रेजी आप लोगों को अलग से 15 मिनट, यानी कि हिंदी की टाइपिंग 15 मिनट चलेगी, इंग्लिश की टाइपिंग 15 मिनट चलेगी। ठीक है, आपको प्रति मिनट है ना, 15 मिनट में हर मिनट में आपको 20 सही शब्द टाइप करने हैं हिंदी में और 20 सही शब्द टाइप करने हैं इंग्लिश में। शब्द बोल रहा हूँ, अक्षर नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि RAMG ये 4 हो गए, नहीं। अगर आप लोगों ने किया है गुड, तो ये पूरा का पूरा एक शब्द है। ऐसे कैसे 20 शब्द आपको 1 मिनट में, यानी कि अगर मैं 15 दूना करूँ तो 300 शब्द टाइप करना हिंदी में और 300 शब्द टाइप करना इंग्लिश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से अगर कोई भी स्टूडेंट 1-1.5 महीना ढंग से टाइप करे ना, तो उसको भी ये स्पीड निकल के आ सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा, दोनों भाषाओं में अलग अलग न्यूनतम टंकण गति को प्राप्त करना, यानी कि 20 आपको टाइप करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो स्पीड टेस्ट है 2 भागों में होगी, प्रत्येक भाग की 15-15, यानी कि पहला भाग हिंदी का होगा, दूसरा भाग अंग्रेजी का होगा। ठीक है, जैसे ही हिंदी टेस्ट खत्म होगा, आपका 5 मिनट का विराम होगा। ये लिखा है यहाँ पर, प्रथम भाग में हिंदी की टंकण गति तथा सेकंड में अंग्रेजी भाषा की टंकण गति होगी। दोनों परीक्षाओं के बीच में 5 मिनट का गैप दिया जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग वापस थोड़ा सा हो सके, क्योंकि नहीं तो 30 मिनट, आधे घंटे की टाइपिंग हो जाएगी। 15 मिनट टाइप करो, 5 मिनट विराम लो, फिर वापस 15 मिनट टाइप करो इंग्लिश को। ठीक है, तो पहले हिंदी होगी, फिर रेस्ट होगा, फिर इंग्लिश टाइपिंग होगी। हिंदी का कीबोर्ड ये जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो सेम कीबोर्ड आप लोगों को हिंदी में मिलता है। ठीक है, फॉन्ट जो है आप लोगों का कृति देव 10 है, देवलिस 10 फॉन्ट है, उसके अनुसार आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, अब जब टाइपिंग होती है तो क्या होता है, आपको ऊपर वाले हिस्से में एक पैराग्राफ दिखाई देता है, जो सेम टू सेम आप लोगों को नीचे वाले भाग में, यानी कि जैसे 2 स्क्रीन हो गई, यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिख रहा है, यहीं पर आप लोगों को सेम टू सेम पैराग्राफ जो है वो टाइप करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में जिस शब्द को आप टंकित कर रहे हो वो सिंक्रोनाइज होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब आप टाइप कर रहे हो जैसे राम, तो यहाँ पे राम अंडरलाइन होगा। आपने अगर स्पेस दे दिया तो अब अंडरलाइन इज हो जाएगा। अब आपको राम वापस टाइप नहीं करना, आपको इस टाइप करना है। ठीक है, समझ में आया? जो ऊपर अंडरलाइन होगा सेम वही नीचे आपको जो है टाइप करना है। ठीक है, तो जो पैराग्राफ टाइप, जो पर्टिकुलर वर्ड टाइप कर रहे हो वही चिन्हित होगा। ठीक है, चलो, यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टाइप कर दिया है और वो इसे सुधार करना चाहे तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार कर सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का यूज नहीं किया है। ध्यान रखें, एक बार स्पेस बार का उपयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस बंद हो जाएगा और अगले शब्द पर टंकित करेगा। मैंने क्या बोला, राम को आप टाइप कर रहे थे, आपने RM टाइप कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आप लोग बैक स्पेस चला सकते हो,
जो बाकी में नहीं होता इसमें होता है। बैक स्पेस चला करके एम को हटा करके वापस ए एम टाइप कर सकते हो, लेकिन आपने आर एम टाइप करके स्पेस दे दिया, अब आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा, अब आपको इज टाइप करना पड़ेगा। स्पेस दे दिया, अब आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ए टाइप करेगा। स्पेस दे दिया, बैक स्पेस बंद हो जाएगा, गुड टाइप करेगा। आपने जीडी लिख दिया, आप बैक स्पेस दबा सकते हो, लेकिन अगर आपने स्पेस दे दिया अब आपका बॉय टाइप होने लग जाएगा। मतलब समझ में आ गया? करंट वर्ड में बैक स्पेस अलाउड है, स्पेस देने के बाद बैक स्पेस जो प्रीवियस वर्ड है वहां अलाउड नहीं, लेकिन आप अगला वर्ड टाइप कर रहे हो GOOD, वहां पर बैक स्पेस चलेगा। स्पेस दिया, अब गुड में बैक स्पेस नहीं चलेगा, बॉय में बैक स्पेस चलेगा। करंट वर्ड में बैक स्पेस अलाउड होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। माउस जो है उसका यूज बिल्कुल डिसेबल होता है। माउस जो है उसका यूज नहीं करना, माउस को किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उस समय को छोड़कर जब आप टाइपिंग टेस्ट पूर्ण करते हो तो सबमिट बटन दबाना। ठीक है, स्पीड और एफिशिएंसी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, आप लोग जो है जो गलतियां करोगे, जो टाइपिंग एरर्स होगी वो ये खुद रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम के जैसे एक घड़ी दिखेगी 15 मिनट की, वो धीरे 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 कम होती जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी ने पैराग्राफ को 15 मिनट अवधि से पहले पूरा कर लिया तो वह या तो सबमिट कर सकता है, अन्यथा समय पूर्ण होने पर अपने आप सबमिट हो जाए, किंतु परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में चुपचाप बैठ जो है समाप्त होने के पश्चात ही छोड़ सके। ठीक है, माना कि 15 मिनट के लिए आपको 2 पैराग्राफ दिए, आपने वो 10 मिनट में कर दिए, बाकी 5 में क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं सर क्या हम वापस टाइप कर दें? ठीक है, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा मत करना। मेरे हिसाब से जितना टाइप किया हुआ उतना टाइप करके छोड़ दो, आपका काम खत्म हो गया। आपको तो ये 300 शब्द गिन के ही देता है ना, जनरली 400 या 500 शब्द का पैराग्राफ आता है, तो 500 शब्द आपने पूरे टाइप कर दिए, आपका जो है स्क्रीन जो है वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास कुछ है ही नहीं टाइप करने के लिए, तो वापस ऊपर से टाइप करने का कोशिश ना करें। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना आप लोगों को। चलिए अगला बात, अभ्यर्थी द्वारा ये टंकण गति पूर्ण कर लेने पर होम पेज पर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है, फिर 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा, जनरल सी बात है। ठीक है, सॉफ्टवेयर द्वारा चेक किया जाएगा, कुछ नहीं। अब देखो ये जो मैं आपको बोल रहा था, ये देखो ये समस्या, जैसे राम फल खा रहा था, इसमें फल शब्द चिन्हित है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको फल ही टाइप करना है, आपको खा टाइप नहीं करना है। और एक बार आपने स्पेस बार दबा दिया, अब फल को आप लोग जो है डिलीट नहीं करेंगे, आपका अंडरलाइन खा पर आ जाएगा। अब आप लोगों को खा पर टाइप करना है, अगर आपने स्पेस दिया अब रहा अंडरलाइन हो जाएगा, ये आप लोगों ने रहा टाइप करना है। ठीक है, इस समय अगर फेल शब्द टंकित होने से रह गया तो उसे छोड़ दें, और अगर ऐसा नहीं करोगे, आप वापस फल टाइप करोगे, तब फिर वो आप लोगों की एरर है, फिर आगे पूरा का पूरा पैराग्राफ ही टाइप जो है गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया वही टाइप करें। आपने स्पेस दे दिया, गलती हो गई, कोई बात नहीं है, अगला शब्द टाइप करो। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखें कि चिन्हित शब्द के क्रम में ही टंकित करें, ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर उसे गलती मान लेगा और आप लोग टाइपिंग में फेल हो जाओगे। ठीक है, चलो, टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन गलती मानी जाएगी। आप अब देखो उसमें जो भी लिख दिया, ऐसा नहीं कि सर परिवर्तन में तय रे ये वाला आता, लेकिन इसमें तो ये है, जो है वो लिख दो, वहां पर होशियारी काम नहीं आएगी। जैसा दिया है एज इट इज टाइप कर दो, अपनी तरफ से शब्दों को गलत सही मत मानो। ठीक है, उसी रूप में टंकित नहीं करता है तो उसे एरर में माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बार होते हैं शब्द जो है हिंदी में गलत दे दिए जाते हैं, आपको जो दे दिया वो टाइप कर दो, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, नहीं तो अगर आपने उसको सही करके टाइप किया तो फिर आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि वो गलत है। ठीक है, चलो अब देखो, कोई अंक नहीं दिया जाएगा टंकन, ये टाइपिंग में कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, केवल और केवल सही शब्दों की गणना की जाएगी जो 300 होनी चाहिए। सही शब्दों की गणना कर न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो 20 नंबर है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका इसमें जो एग्ज़ाम है, जो रिजल्ट है उसमें टाइपिंग का कोई असर नहीं, टाइपिंग केवल क्वालिफाई है। ठीक है, केवल पास करना है, उसके अलावा कोई भी आपका काम नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ऑल्ट की का वर्जित होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप लोग ये टाइप करते हो ना प्रे, ठीक है, तो इसको आप लोग पहले पैड टाइप करो फिर रेड टाइप करो, ऐसा ना नहीं मत करना सर ऑल्ट प्लस 0 195 या 193 से जो है प्रे आ जाता, सीधा सीधा ये कर दें। ऑल्ट का यूज़ नहीं करना है, ऑल्ट का सारे शब्द गलत हैं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरा ये है कि खड़ी पाई जैसे संयोजक टंकित किए जाएंगे। अब देखो ख जो है ना, ये ख आधा आता है फिर ऐसे आता है, तो ऐसे शब्दों को जो है ध्यान से करना, ठीक है। संयोजन से टंकित किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के निम्न अक्षरों को छोड़कर, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो आधे आते हैं, श पूरा आता ही नहीं है, यही आता है, फिर आपको खड़ी पाई लगानी पड़ेगी। तो ये शब्द जो हैं आधे टाइप कर सकते हो, बाकी शब्द सारे कीबोर्ड पर पूरे आते हैं, तो उन्हें पूरा ही टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। अब ये सेम ऐसा कैसा होगा, ये आपका जैसे फाइनल चेक होता है रिजल्ट शीट टाइपिंग टेस्ट, जिसने दिया है 380 शब्द थे, 365 टाइप किए, 15 गलत किए, गलत कौन सा किया जो यहाँ पर अंडरलाइन हो जाता है, ये अपने को देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये है कि करना कैसे, ये तो अपना जो नया वाला मॉड्यूल आएगा ना इस बार, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो पुराने साल में था कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बट आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि भाई जो पैटर्न है वो यही रहने वाला, 15 मिनट 15 मिनट, बीच में 5 मिनट, ठीक है। जो जैसा दिखाया है वैसा टाइप कर दो, अपनी तरफ से सही या गलत करने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय।